तहकीकाती रिपोर्टिंग करने वाली मारूफ गैर मुल्की वेबसाइट फैक्ट फोकस ने इमरान खान का एक बड़ा स्कैंडल बेनकाब कर दिया। फैक्ट फोकस की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान ने शेखुपुरा के इलाके फिरोजवाला में वाक़ अपनी एक जायदाद के बारे में 15 बरस मुसलसल झूठ बोलने के बाद अपनी वजारत उज़्मा के दौरान इसे 2019 में मतीन अहमद भल्ला नामी एक शख्स को 35 करोड़ रुपए में फरोख्त कर दिया। खरीदार का टैक्स बचाने के लिए इस जायदाद को एक ही फर्द को 2 माह में 80 मुख्तलिफ रजिस्ट्रियों के जरिए बेचा गया और हर रजिस्ट्री की मालियत 40 लाख से कम रखी गई। रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा के इलाके फिरोजवाला में साबिक IG पंजाब शाह नजीर आलम की बेवा और जनरल शाह आरिफ आलम की सोतेली वालिदा मुसम्मात निगत इरम 500 किनाल 9 मरले अराजी की मालिक थी। उन्होंने इस अराजी का मुख्तारनामा 1996 में इमरान खान के वालिद इकरामुल्लाह नियाजी को दिया। इस मुख्तारनामे की बुनियाद पर इकरामुल्लाह नियाजी ने ये अराजी 13 अक्टूबर 2004 को अपने बेटे इमरान खान नियाजी और 4 बेटियों को 70 लाख रुपए में फरोख्त कर दी। लेकिन इमरान खान ने इस जायदाद को 2005, 2006 और 2007 में इलेक्शन कमीशन को जमा कराई गई असासों की तफसील में जाहिर नहीं किया। इस जायदाद को उन्होंने 2005 से 2009 तक की इनकम टैक्स रिटर्न्स में भी जाहिर नहीं किया। इस दौरान 19 मार्च 2008 को इकरामुल्लाह नियाजी का इंतकाल हो गया। सिलाई मशीनों की कमाई से अरबपति बनने वाली इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने यह जायदाद अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में जाहिर की, लेकिन गलत बयानी करते हुए इसे विरासती जायदाद जाहिर करके इसकी मालियत 0 लिखी। हालांकि उन्होंने ये जायदाद अपने वालिद से खरीदी थी। दूसरी जानिब इमरान खान ने यह जायदाद 2010 में जाहिर की, लेकिन गलत बयानी करते हुए इसे विरासती जाहिर किया और इसकी मालियत 0 जाहिर की। 2004 में खरीदी गई इस जायदाद के मुताबिक इमरान ने 15 साल मुसलसल झूठ बोलने के बाद इसे अपनी वजारत उज़्मा के दौरान 2019 में मतीन अहमद भल्ला को 35 करोड़ रुपए में फरोख्त कर दिया। खरीदार का टैक्स बचाने के लिए इस जायदाद को एक ही शख्स को 2 माह में 80 रजिस्ट्रियों के जरिए बेचा गया और हर रजिस्ट्री की मालियत 40 लाख से कम रखी गई। फैक्ट फोकस के मुताबिक इसी तरह इमरान खान को 2005 में पेशावर में एक प्लॉट गिफ्ट में मिला था, जिसे उन्होंने 10 बरस छुपाने के बाद पहली मर्तबा 2015 में जाहिर किया। 2005 में इमरान खान कौमी असेंबली के रुकन थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जमा करवाई गई गोशवारों की तफसील में इस प्लाट को जाहिर नहीं किया गया। 28 दिसंबर 2015 को पेशावर में एक तकरीब के दौरान इमरान खान ने इस प्लाट की मिल्कियत को तस्लीम किया और बताया कि यह प्लाट शौकत खानम अस्पताल को दे दिया गया है। 1987 में भारत को टेस्ट सीरीज में शिकस्त देने वाली क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को लाहौर में रिहायशी प्लाट देने का ऐलान किया गया, जिसकी एक शर्त यह थी कि प्लाट लेने वाले के पास पहले से पंजाब में कोई घर या प्लाट ना हो। इमरान खान ने भी 2 अप्रैल 1987 को एक प्लाट लेने के लिए दरख्वास्त दी, जिसके साथ बयान हल्फी लगाया गया कि इसका इस वक्त कोई जाती घर या प्लाट नहीं है, जबकि इस वक्त वो अपने फैमिली हाउस में रहते थे और वेस्टवुड सोसाइटी लाहौर में कई प्लाटों के मालिक थे। ये सोसाइटी इकरामुल्लाह नियाजी ने 1980 की दिहाई में बनाई थी। इसी तरह इमरान खान ने 10 मई 1983 को जर्सी आइलैंड में नियाजी सर्विसेज लिमिटेड के नाम से ऑफशोर कंपनी बनाई। इस कंपनी के मुतद्दिद बैंक अकाउंट्स खोले गए। कंपनी के नाम पर लंदन में 1,17,000 पाउंड का एक अपार्टमेंट भी खरीदा गया, लेकिन 2015 तक ये कंपनी और इसके अकाउंट्स ना तो इलेक्शन कमीशन और ना ही टैक्स रिटर्न्स में जाहिर किए गए। 2000 में ये अपार्टमेंट तब जाहिर किया गया जब जनरल मुशर्रफ ने काला धन सफेद करवाने के लिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवाई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 2002 के इलेक्शन में इमरान खान वजीर आजम बनने का उम्मीदवार था। ताहम कप्तान को सादिक और अमीन करार देने वाले साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के फैसले के मुताबिक ये ऑफशोर कंपनी सिर्फ अपार्टमेंट खरीदने के लिए बनाई गई थी, इसलिए इसका अलहदा से जाहिर करना जरूरी नहीं था। दूसरी जानिब इमरान की तरफ से जमा कराई गई दस्तावेजात से जाहिर होता है कि इस ऑफशोर कंपनी के जरिए दीगर काम भी किए जा रहे थे। इमरान की जमा करवाई गई बैंक स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि इस अकाउंट से 1 लाख पाउंड की ट्रांजैक्शन अपार्टमेंट से मुतालिका नहीं थी और ये स्टेटमेंट्स भी सिर्फ 5 साल की थी। 15 साल की बैंक स्टेटमेंट्स अदालत को फराहम ही नहीं की गईं।